आज मैं क्लास 10 का साइंस का पहला चैप्टर विच इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस पढ़ाऊंगी। ठीक है, द एम ऑफ द केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन मींस ये चैप्टर 10th क्लास में क्यों डाला, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इसके इसके पीछे क्या एम है। द एम ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस टू स्टडी द केमिकल चेंजेस, जो हमारे सराउंडिंग में जो भी केमिकल चेंजेस हो रही है। फॉर एग्जांपल फॉर्मेशन ऑफ रस्ट, जंग लगना। जब हम लोहे को कुछ दिनों के लिए एयर में पानी की प्रेजेंस में छोड़ देते हैं तो आप देखोगे कि उस पे एक ब्राउनिश कलर का सबस्टांस बन जाता है विच इज कॉल्ड रस्ट। एंड डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारी बॉडी के अंदर भी बहुत सारी केमिकल चेंजेस होते हैं, वो सभी केमिकल रिएक्शंस के अंडर आती है। तो यही इसका मेन एम है कि हमने अपने चारों ओर की केमिकल चेंजेस को देखना है कि केमिकल्स कैसे रिएक्ट करते हैं, उनके रिएक्शन से जो भी नया सबस्टांस बनता है उसके बारे में हमने स्टडी करनी है। और इस चैप्टर में हम जो भी केमिकल्स की केमिस्ट्री होती है उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे पहले इसकी डेफिनेशंस क्या होती है। केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है, रिएक्शंस मींस रिएक्ट हो रहा है। कौन रिएक्ट हो रहा है? केमिकल्स, जो भी केमिकल्स होते हैं, दो या दो से ज्यादा जब कंपाउंड आपस में मिलते हैं वे मिलके एक नया सबस्टांस बनाते हैं। द प्रोसेस in which क्या है ये केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस है जिसमें टू और मोर कंपाउंड्स या एलिमेंट्स बोल लो, सबस्टांस बोल लो, वो क्या होते हैं आपस में क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं या कंबाइन करते हैं। रिएक्ट करेंगे या कंबाइंस करेंगे टू गिव अ क्या न्यू सबस्टांस, टू गिव अ न्यू सबस्टांस व्हिच इज कॉल्ड, उसी प्रोसेस को क्या कहेंगे हम, केमिकल रिएक्शंस। तो क्या पढ़ा हमने केमिकल रिएक्शंस में कि ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें दो या दो से ज्यादा कंपाउंड आपस में रिएक्ट करते हैं या कंबाइन करते हैं, तो उनके रिएक्शन से जो भी नया सबस्टांस बनेगा उसे क्या कहते हैं हम, केमिकल रिएक्शन। फॉर एग्जांपल कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, ये क्या है आपका कार्बन है। कार्बन किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, एक नया सबस्टांस बन जाएगा विच इज कॉल्ड कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ये केमिकल रिएक्शन है, मींस कार्बन किसके साथ रिएक्ट, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। इन्हें हम कहेंगे रिएक्टेंट्स, जो भी लेफ्ट हैंड साइड होंगे। ठीक है, एंड इन्हें हम कहेंगे प्रोडक्ट्स, जो आपके राइट हैंड साइड। ठीक है, राइट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड मींस जो भी बीच में एरो लगा हुआ है इस तरफ जो लेफ्ट हैंड साइड वाले एलिमेंट्स होंगे उन्हें हम बोलेंगे रिएक्टेंट, एंड जो हमारे राइट हैंड साइड वाले होंगे उन्हें हम बोलेंगे प्रोडक्ट। अब ये रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, तो अब हम इसकी डेफिनेशंस पढ़ेंगे। व्हाट आर रिएक्टेंट्स एंड व्हाट आर प्रोडक्ट्स। Reactants are those substances, क्या है ये, are those substance which involve in reactions। ठीक है, मतलब जो दो केमिकल्स आपस में रिएक्ट करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स, जो कि लेफ्ट हैंड साइड होते हैं। एंड नेक्स्ट है आपका प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या होते हैं, कौन सी सबस्टांस, नाम से ही पता चल रहा है प्रोड्यूस होते हैं, आर दो सबस्टांस which are produced in
केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? एम ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, व्हाट आर केमिकल रिएक्शंस, एंड आफ्टर दैट व्हाट आर रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। इसके बाद हम पढ़ेंगे व्हाट आर द इंपॉर्टेंस। अब इन केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस की क्या क्या इंपॉर्टेंस है, क्या हो सकती है इंपॉर्टेंस? एक तो इंपॉर्टेंस होगी कि हमें जो भी नया सबस्टांस बन रहा है आफ्टर रिएक्शन, रिएक्शंस के बाद जो भी नया सबस्टांस बनता है उसका हम ओरिजिनल फॉर्म का पता लगा सकते हैं। जैसे कोई केमिकल रिएक्शंस है, मान लो नाइट्रोजन जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या बन रहा है? अमोनिया। ये तो न्यू सबस्टांस बन गया, बट इसके ओरिजिनल फॉर्म का हमें इक्वेशन से पता चल जाएगा कि किस किस से मिलके बना है, किस किस से मिलके बना है? नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। इट मींस ये रिएक्टेंट्स हैं अमोनिया के। कौन कौन से? नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। तो इसका प्रोडक्ट क्या बन गया? अमोनिया। तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या होगी? इंपॉर्टेंस ऑफ केमिकल रिएक्शंस। स्टडी अबाउट, किस किस की स्टडी करते हैं हम? केमिकल चेंजेस एंड फिजिकल चेंजेस, एंड फिजिकल चेंजेस। ये सब हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज। हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम होता है व्हिच इज आल्सो ए केमिकल चेंज। ठीक है। नेक्स्ट, केमिस्ट्री ऑफ कंपाउंड, केमिस्ट्री ऑफ कंपाउंड्स का हमें केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन से पता चलता है। नेक्स्ट वन, ओरिजिनल फॉर्म का, कि कंपाउंड की जो रिएक्शंस के बाद जो नया सबस्टांस बनता है उसकी ओरिजिनल फॉर्म का भी हमें पता चलता है। टू नो अबाउट द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ, ओरिजिनल फॉर्म ऑफ रिएक्शन, कंपाउंड, कंपाउंड या सबस्टांस। ठीक है। नेक्स्ट वन, कुछ एग्जांपल्स हैं केमिकल रिएक्शंस के, मींस केमिकल चेंजेस। और कौन कौन से चेंजेस होते हैं हमारे सराउंडिंग में? केमिकल चेंजेस एंड फिजिकल चेंजेस। टाइप्स ऑफ चेंजेस, दैट इज केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज। पहले हम केमिकल चेंज पढ़ लेते हैं। केमिकल चेंज जैसे मिल्क, मिल्क को अगर आप रूम टेम्परेचर पे छोड़ देते हैं, देखो गर्मियों में हम मिल्क को कहाँ रखते हैं? फ्रिज में रखते हैं। अगर हम मिल्क को रूम टेम्परेचर बाहर छोड़ दे तो आप कुछ टाइम बाद देखोगे कि जो मिल्क है वो किस में चेंज हो जाता है? कर्ड में चेंज हो जाता है। मींस ये भी मिल्क जो है कर्ड में चेंज हो जाता है, ये भी एक केमिकल चेंज है। क्या है ये? केमिकल चेंज। अब इसके पीछे क्या केमिस्ट्री है? कि जो मिल्क है इसमें लैक्टोज होता है, शुगर। क्या है? लैक्टोज। लैक्टोज जो है वो लैक्टिक एसिड में चेंज हो जाता है। एसिड, एसिड मींस क्या बन गया? कर्ड बन गया, जो ये लैक्टिक एसिड में चेंज हो जाता है। बट ये लैक्टोज से लैक्टिक एसिड कैसे बना? इसके पीछे मिल्क को अगर हम रूम टेम्परेचर पे छोड़ देते हैं तो एक बैक्टीरिया है लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है। इसकी ग्रोथ जो है वो रूम टेम्परेचर पे हो जाती है। उस वजह से जो ये मिल्क में जो लैक्टोज होता है उसको किसमें चेंज कर देता है? लैक्टिक एसिड में। सो इट इज अ केमिकल चेंज। नेक्स्ट वन, आयरन नेल्स का एग्जांपल ले लो। अगर आयरन नेल्स को हम ह्यूमिड टेम्परेचर मींस एयर और वाटर में छोड़ देते हैं तो आप कुछ टाइम बाद देखेंगे कि उस नेल्स में क्या लग जाएगा? ब्राउनिश कलर का सबस्टांस बन जाएगा, जिसे हम क्या बोलते हैं? रस्ट। जैसे टेस्ट ट्यूब ले लो, इसमें आप वाटर डालो और एक आयरन की नेल डालो। ठीक है, नेल, वाटर और क्या है इसमें? एयर। तो आप क्या देखोगे? कुछ टाइम बाद आप देखोगे कि जो ये आयरन की नेल है, ठीक है, इसमें क्या लग जाएगा? ब्राउनिश सा सबस्टांस प्रोड्यूस हो जाएगा, रस्ट। उसे हम क्या बोलेंगे? रस्ट बोलेंगे। ठीक है। तो इससे पता चलता है कि जो रस्टिंग है, रस्टिंग क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ रस्ट।
रस्टिंग, फॉर्मेशन ऑफ रस्ट। अब ये रस्ट कैसे बनती है ये आपने अभी देख लिया, किस किस की प्रेजेंस में, फेरस, जब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मीन्स एयर एंड वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, रस्ट, विच इज Fe2O3x वाटर। एक्स वाटर मीन्स हमें वाटर के मॉलिक्यूल्स का पता नहीं है कि इसमें कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, कि किसका फॉर्मूला हुआ, रस्ट का। सो इट इज अ केमिकल चेंज। नेक्स्ट वन हम पढ़ेंगे फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज के बारे में हमने कौन कौन से एग्जांपल पढ़े, एक पढ़ा हमने कि अगर मिल्क को रूम टेम्परेचर पे छोड़ दिया जाए तो मिल्क में केमिकल चेंज हो जाता है, तो इसमें चेंज हो जाता है, वो हो जाता है कर्ड में, मींस लैक्टिक एसिड में। नेक्स्ट वन हमने पढ़ा कि आयरन नेल्स को अगर एयर और हवा की प्रेजेंस में छोड़ दिया जाए तो आयरन जो है वो किसमें चेंज हो जाता है, रस्ट में। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज में मींस अपीयरेंस, अपीयरेंस में अगर चेंज हो जाए, जैसे कोई नया सबस्टांस बनता है उसकी अपीयरेंस में, कलर में, डेंसिटी में, वॉल्यूम में, इन सब चीजों में चेंज आ जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे, फिजिकल चेंज। ठीक है, नेक्स्ट वन है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब ये केमिकल रिएक्शंस कितने टाइप्स की होती है ये तो हमने पढ़ लिया केमिकल रिएक्शंस के बारे में, कि हमें केमिकल रिएक्शंस क्यों जरूरी है, इक्वेशंस क्यों जरूरी है। अब हम टाइप्स, इसकी केमिकल रिएक्शंस की टाइप्स पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, ये जो केमिकल रिएक्शन होते हैं बेसिकली 4 टाइप्स की होती है। फर्स्ट वन कॉम्बिनेशन रिएक्शन, फर्स्ट वन कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकंड वन डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड वन displacement reaction, displacement reaction, and fourth one double displacement reaction, double displacement reaction। अब हम वन बाय वन उनको पढ़ेंगे। फर्स्ट है आपकी कॉम्बिनेशन, जैसे नाम से ही पता चल रहा है कॉम्बिनेशन मीन्स कंबाइन करना, जोड़ना, डिकम्पोजिशन मीन्स तोड़ना, कॉम्बिनेशन जोड़ना, डिकम्पोजिशन तोड़ना, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेस मीन्स रिप्लेस कर देना, एंड फोर्थ वन डबल डिस्प्लेसमेंट मीन्स इसमें हम एक्सचेंज करेंगे। ठीक है, इसके लिए मेन पॉइंट्स हैं, जैसे कॉम्बिनेशन में क्या हो गया, इसमें होता है 2 रिएक्टेंट कंबाइन करके क्या बनाएंगे, सिंगल प्रोडक्ट। ठीक है, कॉम्बिनेशन मीन्स कंबाइन करना, तो कौन कंबाइन हो रहा है, 2 रिएक्टेंट कंबाइन हो रहे हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। डिकम्पोजिशन में क्या आएगा कि सिंगल रिएक्टेंट क्या हो जाएगा, सिंगल रिएक्टेंट जो है वो टूट जाएगा, टूट के क्या बना देगा वो 2 प्रोडक्ट। ठीक है, ये तो है कॉम्बिनेशन डिकम्पोजिशन। डिस्प्लेसमेंट में मैंने क्या बताया कि ये रिप्लेस कर देंगे, किसे रिप्लेस कर देंगे, कि जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो जो लो रिएक्टिव एलिमेंट, आपने रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में पढ़ा होगा 8th-7th क्लासेस में, तो उसमें जो हाईली रिएक्टिव, रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे टॉप पे हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होता है और सबसे लो जो सबसे कम रिएक्टिव एलिमेंट होता है। तो डिस्प्लेसमेंट में जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो जो लो रिएक्टिव एलिमेंट होगा उसको क्या कर देगा, या तो रिप्लेस कर देगा या उसको रिमूव कर देगा और वहां पे खुद को अटैच कर देगा। ठीक है, एंड फोर्थ वन है लास्ट वन डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट मींस इसमें क्या होता है, रिएक्टिविटी सीरीज का इसमें कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं है, मींस कौन रिएक्टिव एलिमेंट है, कौन कम रिएक्टिव है, कौन ज्यादा रिएक्टिव है, कोई पार्टिसिपेशन है, ओनली एक्सचेंज ऑफ आयन। जो डबल डिस्प्लेसमेंट में हम सिर्फ एक्सचेंज ऑफ आयंस करते हैं। आयंस कौन कौन से होते हैं आपको पता है, कैटायन एंड एनायन, मींस पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अगर रिएक्टेंट में जो भी पॉजिटिव नेगेटिव होगा वो आपस में कंबाइन कर जाएगा और एक नया सबस्टांस बना देगा, वो कौन सी रिएक्शन बोलेंगे हम उसे, डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो हम वन बाय वन
रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट वन है हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या बताई मैंने कॉम्बिनेशन के बारे में? कंबाइन करना। कौन कंबाइन होता है? दो रिएक्टेंट्स। कौन कंबाइन? दो रिएक्टेंट्स कंबाइन करके क्या बनाते हैं? सिंगल प्रोडक्ट। क्या होती है कॉम्बिनेशन? फॉर एग्जाम्पल जैसे ए प्लस बी, ये आपके पास रिएक्टेंट्स आ गए। ये कहा ना मैंने कि दो रिएक्टेंट जब कंबाइन करते हैं तो एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, दैट इज ए बी। तो ये आपके पास प्रोडक्ट बन गया ए बी। तो ये कौन सी रिएक्शन आ गई? कॉम्बिनेशन। मींस when two or more reactants combines they give a single product which is called combination reactions। अब इसकी हम एक दो एग्जांपल पढ़ेंगे। जैसे नाइट्रोजन जब हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करेगा तो क्या बनाएगा सिंगल प्रोडक्ट? अमोनिया। ठीक है। जैसे कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। जैसे आपके पास कैल्शियम ऑक्साइड जो है जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। उसी तरह और एग्जांपल है हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा क्या बनाएगा? वाटर। ये सारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे आपको मैंने ये बताया ए प्लस बी, दो रिएक्टेंट है, ये आपस में कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो ये सारे एग्जांपल किसके हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन में कंबाइन करना। सेकंड वन है आपके डीकंपोजिशन। डीकंपोजिशन के बारे में मैंने क्या बताया था? मींस तोड़ना, ब्रेक करना। किसे ब्रेक करना? इसमें हम सिंगल रिएक्टेंट को तोड़ के हम उसके दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है। डीकंपोजिशन। बस आपने नाम ध्यान में रखना है कि क्या पूछा है। डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन मींस ब्रेक, तोड़ना। इसे तोड़ना? सिंगल रिएक्टेंट को। मींस ए टूट के, सिंगल रिएक्टेंट ए भी मान लो, ये टूट के क्या बना देगा? ए प्लस बी, ये प्रोडक्ट रिएक्टेंट। सिंगल रिएक्टेंट टूट के दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बनाते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे? डीकंपोजिशन रिएक्शन। इसके एग्जांपल है जैसे आपके पास वाटर टूट के क्या बना देगा? H2 प्लस O2। उसी तरह अमोनिया टूट के क्या बना देगा? N2 प्लस H2। फिर CaCO3 CaO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। CaCO3 क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। ये टूट के क्या बना देगा? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये इसी के एग्जांपल है। मीन सिंगल रिएक्टेंट टूट रहा है किसमें? टू प्रोडक्ट में। अब ये डीकंपोजिशन रिएक्शन फर्दर थ्री टाइप्स की है। कितने टाइप्स की है? थ्री टाइप्स की। फर्स्ट वन फोटोलिटिक रिएक्शन। फोटोलिटिक decomposition reaction. Second one electrical decomposition reaction, and third one thermal decomposition reaction। देखो नाम से ही पता चल रहा है। फर्स्ट है फोटोलिटिक। फोटो क्या होता है? लाइट। क्या होता है? लाइट। तो फोटोलिटिक मींस इसमें डीकंपोजिशन रिएक्शन, इसमें जो रिएक्टेंट है वो टूट रहा है टू प्रोडक्ट पे, बट किसकी प्रेजेंस में? लाइट की प्रेजेंस में। ठीक है। नेक्स्ट आपका इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल मींस किसकी प्रेजेंस में? इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में। मींस डिकम्पोज होना, रिएक्टेंट जो है इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में टू प्रोडक्ट में टूट रहा है। लास्ट वन है थर्मल। थर्मल का मतलब हीट। तो इसमें हीट की प्रेजेंस में रिएक्टेंट टूट रहा है दो प्रोडक्ट में। अब इसके वन बाय वन हम एग्जांपल पढ़ेंगे। फोटोलिटिक। फर्स्ट वन है आपका फोटोलिटिक मींस लाइट की प्रेजेंस में। जैसे आपका ले लिया AgCl। लाइट की प्रेजेंस में क्या बनेगा? Ag प्लस Cl2। AgCl सिल्वर और लाइट। जैसे पुराने जमाने में ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी होती थी, देखा होगा आपने, नेगेटिव्स होते हैं। ठीक है। उसमें हम इसी वाली रिएक्शन को यूज करते हैं कि जो सिल्वर क्लोराइड का सॉल्यूशन यूज करते हैं हम, उसको हम लाइट की प्रेजेंस में वो इसमें टूट जाता है प्रोडक्ट में, सिल्वर एंड क्लोराइड। तो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में इसी रिएक्शन का यूज करते हैं। तो कौन सी डीकंपोजिशन रिएक्शन आई? फोटोलिटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन। सेकंड वन आपकी है इलेक्ट्रिकल। मींस किसका प्रेजेंस होगा? इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में ही डीकंपोजिशन होगा।
इलेक्ट्रिकल, तो इसका एग्जांपल है जैसे वाटर है। अगर आप वाटर में से इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे तो इसको पास कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, मींस हम इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो वाटर में से हमने इलेक्ट्रिसिटी पास कर दी तो वाटर जो वो आयंस में टूट के H2+O2 आयंस में टूट जाएगा। ठीक है, तो किस कौन सी रिएक्शन हुई? इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। थर्ड वन है आपकी थर्मल। थर्मल मींस किसकी प्रेजेंस में बताई मैंने? हीट की प्रेजेंस में। तो हीट की प्रेजेंस में आपने ले ली जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। हीट को हम ट्राइंगल के द्वारा भी शो कर सकते हैं। ठीक है, हीट की प्रेजेंस में इसमें टूट जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अंडरस्टैंड? तो हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शंस की टाइप्स भी पढ़ ली है। फर्स्ट वन फोटोलिटिक, सेकंड वन इलेक्ट्रिकल एंड थर्ड वन आपके है थर्मल। फोटोलिटिक किसके प्रेजेंस में? लाइट की प्रेजेंस में। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में। थर्ड वन थर्मल किसकी प्रेजेंस में? हीट की प्रेजेंस में। और हमने उसके एक एक एग्जांपल भी पढ़े। अब आपकी थर्ड वन आती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसकी टाइप्स पढ़ रहे हैं, केमिकल रिएक्शंस की टाइप्स पढ़ रहे हैं। थर्ड वन है आपकी डिस्प्लेसमेंट। क्या बताया था मैंने? डिस्प्लेस करना मींस रिप्लेस करना। क्या रिप्लेस करते हैं इसमें हम? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन याद रखना है आपने कि इसमें रिएक्टिविटी सीरीज का पार्टिसिपेशन होता है। रिएक्टिविटी सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है? ये एक ऐसी सीरीज होती है रिएक्टिविटी के बेस पे एलिमेंट्स को रखा जाता है। सबसे टॉप पे जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होता है उसको रखा जाता है और सबसे बिलो जो बहुत ही लेस रिएक्टिव होता है उसको रखा जाता है। डिस्प्लेसमेंट ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो लो रिएक्टिव को क्या कर देता है? रिमूव कर देता है। जैसे A प्लस BC, ये हमारे पास क्या आ गए? तो रिएक्टेंट आ गए। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है तो क्या होगा? AB प्लस C या AC प्लस B। ठीक है, तो इसने क्या कर दिया? यहाँ से C को रिप्लेस कर दिया और खुद B के साथ अटैच हो गए। तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसके एग्जांपल देख लीजिए। फर्स्ट है जैसे जिंक है, वो कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है। इसके साथ कॉपर सल्फेट के साथ। तो जो जिंक है ये हाईली रिएक्टिव है एज कंपेयर टू कॉपर। तो मैंने क्या बताया? डिस्प्लेसमेंट में जो हाईली रिएक्टिव होगा वो लो रिएक्टिव को क्या कर देगा? रिप्लेस कर देगा। तो जिंक जो है कॉपर को रिप्लेस करके खुद यहाँ पे अटैच हो जाएगा, कॉपर को यहाँ से रिमूव कर देगा। तो क्या प्रोडक्ट बना आपका? जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट वन है जैसे आपके पास फेरस। फेरस जो है वो कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा। तो ये भी फेरस इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो हाईली रिएक्टिव कॉपर को रिमूव कर देगा और यहाँ पे खुद अटैच हो जाएगा। तो आपके पास प्रोडक्ट क्या बना? फेरस सल्फेट प्लस कॉपर। ये कौन सी रिएक्शन है आपके पास? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मींस हाईली रिएक्टिव एलिमेंट जो है वो लो रिएक्टिव को रिप्लेस कर रहा है। फोर्थ वन एंड लास्ट वन व्हिच इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाम तो आपको सेम सा लग रहा होगा कि डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे डिस्प्लेस ही करना होगा, बट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लास्ट वन है हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मैंने स्टार्टिंग में बताया है कि क्या करते हैं इसमें? एक्सचेंज ऑफ आयंस। एक्सचेंज ऑफ आयंस। और ये एक्सचेंज ऑफ आयंस किसमें होंगे? ओनली रिएक्टेंट्स में होंगे। ओनली रिएक्टेंट्स में होंगे। और एक्सचेंज ऑफ आयंस होने के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल NO3 प्लस NaCl, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट जो सोडियम क्लोराइड के साथ अटैच होगा, रिएक्ट करेगा। मींस आपको पता है सिल्वर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, नाइट्रेट के ऊपर नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। मींस मैंने बताया था पॉजिटिव नेगेटिव आपस में अटैच हो जाएंगे। तो यहाँ पे कौन है पॉजिटिव? AgCl, NaNO3। तो क्या बना आपके पास प्रोडक्ट? NaNO3 प्लस AgCl। ठीक है, तो कौन सी रिएक्शन में आ गया आपका? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट है आपके पास Na2SO4 प्लस
BaCl, ठीक है, BaCl2, तो यहाँ भी पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, सिंपल है। Na2, यहाँ पे क्या बना आपके पास NaCl प्लस BaSO4, ठीक है। तो कौन सी रिएक्शन आ गई, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शंस की इंपॉर्टेंस पढ़ी, एक दो उसकी एग्जांपल्स पढ़े। उसके बाद हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये केमिकल रिएक्शंस कितने टाइप्स की होती है, केमिकल रिएक्शन बेसिकली 4 टाइप्स की होती है, कॉम्बिनेशन कंबाइन करना, डिकम्पोजिशन तोड़ना, थर्ड वन डिस्प्लेसमेंट हाईली रिएक्टिव लो रिएक्टिव को रिप्लेस करना है, फोर्थ वन लास्ट में डबल डिस्प्लेसमेंट मींस एक्सचेंज ऑफ आयन।